कौन है? को बुलाओ अंदर। क्या ना बुला जाओ अंदर। अजित भाई तो कहीं तक मैंने सोचा आपके पास आ जाता हूँ और एक कप चाय पी लेता हूँ। अभी बनाता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? अभी आप चाय रख दो यार अजय ये चूल्हे को तूने वाचे से क्यों ऑन किया? ये तो ऑटोमेटिक था। यार, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो गया। अच्छा तो मैं आपको इसका हाल नहीं बता कि इसे कैसे सेट करते हैं। यार अब्दुल्ला, आपकी मेहरबानी होगा अगर आप इसके हाल बता दो। अगर आपका भी ऑटोमेटिक चूल्हा खराब हो चुका है और आप भी इस महंगाई में बार बार माचिस लेने से बचना चाहते हो तो इसका हल मैं आपको भी बता दूं। आज के बाद आपको माचिस खरीदना नहीं पड़ेगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो मेरा नाम है अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं सस्ते गैजेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये हमारे पास एक पीसीबी है जिसमें हमने कंपोनेंट्स लगाने हैं। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जो इस पीसीबी के अंदर लगेगा और इसके ट्रांजिस्टर के बाद इसमें हम लगाएंगे एक कैपेसिटर को जो कि 470 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और 15 वोल्ट पर काम करने वाला कैपेसिटर है। उसके बाद ये एक कनेक्टर है जो इस पीसीबी के अंदर लगेगा और बाद में इसमें दो तारें हम कनेक्ट करेंगे। ये एक पुश बटन है ऑन ऑफ का। अच्छा, ये आर्क जो है जो इसमें पैदा होगा वो 10 सेकंड्स काम करेगा, फिर पुश बटन को आप छोड़ेंगे फिर दोबारा प्रेस करेंगे। ये मेन इसका कंपोनेंट है आर्क कॉइल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कोई ट्रांसफार्मर हो। ये थोड़े वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बना करके आगे भेज देता है। तो मेन काम इसी का होने वाला है सर्किट में। और एक 47 ओम का रेजिस्टर है, इसे भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक डायोड है जो कि है 1N4007 डायोड, ये भी इसमें लगेगा। और फाइनली ये एक वाइट स्ट्रिप है। इसका काम सिर्फ इतना है कि आर्क कॉइल को पीसीबी के साथ जोड़ करके रखना। अब जनाब ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक नट बोल्ट भी है जो कि ट्रांजिस्टर में लगेगा। अब हम इन सारी चीज़ों को सेट पे करके एक एक कंपोनेंट को इस पीसीबी में लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बारी आती है ट्रांजिस्टर की। इसके तीनों पिन्स मैंने पीसीबी के अंदर दाखिल कर दिए। फिर इसका जो नट और बोल्ट इधर दिया हुआ था ट्रांजिस्टर का, उसे मैं लगाऊंगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर के नीचे उन्होंने थोड़ा सा सोल्डर टाइप लगाया है जो कि असल में हीट सिंक का काम करेगा। तो इसे आपने नट बोल्ट लाजमी करना है ताकि हीट अप हो करके इसका हीट जो है डिसिपेट होता रहे, यानी फैलता रहे। अब हम इसमें कैपेसिटर को लगा रहे हैं जनाब। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद अब हमारा काम स्टार्ट हुआ इसको जो है सोल्डरिंग करने का। सोल्डरिंग आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर कंपोनेंट को करना है ताकि करंट का फ्लो अच्छी तरह से हर कंपोनेंट तक हो सके। ये सारा काम करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया है आर्क लैंप को फिट करना। तो चलिए जी, नेक्स्ट मरहले में हम आर्क लैंप को फिट करते हैं। अब एक बात याद रहे, ये जो आर्क लैंप में कह रहा हूँ ये आर्क कॉइल है। अब इस आर्क कॉइल के बीच में आपको 3 पतली तारें नज़र आएंगी, साइड पे 2 मोटी तारें। अच्छा, मोटी तारों पर इंसुलेशन चढ़ा है, उसे आपने ऐसे ही छोड़ देना है। बीच की जो 3 तारें हैं उसमें से एक तार डबल होगी, 2 सिंगल। डबल वाले को आपने मिड वाले पॉइंट में डालना है सुराख में, और साइड वाले सुराखों में 2 पतले जो कॉइल्स है उसको आपने डालना है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद इसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देना है। और फिर इस आर्क कॉइल को हमने वही वाइट जो स्ट्रिप हमने आपको दिखाया था उसके ज़रिए से इस पीसीबी के ऊपर बांध लेना है। अब जनाब ये मैंने आर्क कॉइल इसमें लगा दिया है और इस स्ट्रिप से बांध भी लिया और अब मैं इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लूँगा। अच्छा, सोल्डरिंग इसकी सिर्फ वो जो दरमियान की 3 तारें हैं उसी को ही आपने सोल्डरिंग करना है। सारे जो है 5 के 5 तारों को सोल्डरिंग नहीं करना, बल्कि 2 जो साइड की तारें हैं उसको इसी तरह से आपने छोड़ देना है। उस पर एक रबड़ सा चढ़ा हुआ होगा, ये इसकी पहचान है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमने साइड पे कनेक्टर लगाया था, इस कनेक्टर को हमने खोल लेना है और इस कनेक्टर में हम 2 तारें लगाएंगे। इस कनेक्टर पे आप ध्यान से देखिएगा, नीचे पीसीबी पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस बने होंगे। तो पॉजिटिव वाले में आप कोई रेड तार लगा दीजिएगा और नेगेटिव वाले में आप एक ब्लैक तार लगा दीजिएगा, सिर्फ पहचान के लिए। अब हमने तारें लगाना शुरू कर दी हैं इसके अंदर जनाब। दोनों तारें हमने इसमें फ़िट कर दी हैं। अब बारी आती है सेल को चेक करने की। देखते हैं जनाब, ये हमारे पास एक सेल है लिथियम आयन सेल जो कि 3.7 वोल्ट का होता है। ये इस वक्त 3.1 वोल्ट पर चार्ज है। इट मीन्स के फुली चार्ज तो नहीं है, अलबत्ता जो है
ठीक है, चार्ज हालत में है। वैसे ये जब फुल चार्ज हो तो इसके करंट 4.2 वोल्टेज होता है, तो 3.1 का मतलब है बहुत ही इसमें कम चार्ज है। अब जनाब हम क्या करेंगे, ये हमने दोनों तारे, ये हमने बड़ी तार फिर इसमें जोड़ दी थी ताकि सेल तक आसानी से पहुंच सके, और अब हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ करके सेल के साथ आगे से इसके आर्क को चेक करेंगे। आपको आर्क इसका जलता हुआ नज़र आ रहा होगा। जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आगे आपको बिल्कुल एक चमकता हुआ शोला नज़र दिखाई दे रहा होगा, इसको हम आर्क कहते हैं। अब हम इसके पास एक कागज़ लेके आते हैं, क्या ये इस कागज़ को जलाता भी है या नहीं जलाता। तो अब देखिए जनाब, ये कागज़ को मैं इसके पास ले आया और आपको जो है इसमें से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स के जो है ये कागज़ को बिल्कुल जलाने वाला है। इसी तरह आप इसके पास कोई कपड़ा ले आएंगे या आप इसे किसी गैस के चूल्हे के पास ले जाएंगे तो ये उन सब को जो है जलाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि आपके माचिस को टोटली रिप्लेस कर सकता है। अब जनाब हम इसको ट्राई करते हैं एक सिलेंडर पर। इस सिलेंडर में हम गैस को ऑन करेंगे और फिर इसको जला कर उसके पास ले जाएंगे। ये देखिए जनाब, हमने सिलेंडर को ऑन किया और ये हमने इसको करीब ले गए और जैसे इसकी तारों से आर्क निकलेगा ये चूल्हा जो है ऑन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये चूल्हे को ऑन कर सकता है और ये माचिस को रिप्लेस कर सकता है। अब ये इस वक्त ओपन हालत में है। बाद में आप एक छोटे से पीवीसी के पतले पाइप के अंदर इस सर्किट को और इसके सेल को आप बंद कर दीजिए अच्छी तरह से। तो फिर इसको आप बिल्कुल आराम से इग्नाइटर के तौर पर यानी जलाने के लिए यूज़ कर सकते हो और ये आपके माचिस को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगा। इस वक्त चूँकि लिथियम आयन सेल में बहुत ज़्यादा करंट नहीं है तो थोड़ा सा स्पार्क पैदा होता है। ये इसके फाइनल रिजल्ट्स देखिए।